favored some of the biggest crooks in this country and would not, he did not think corruption was this big a problem, and he wanted us to work with them. Work with them meant giving them immunity from the corruption cases. He had a very close relationship with Shehbaz Sharif, the current Prime Minister. And for some reason, you know, he worked, he conspired. इमरान खान कहते हैं साइफर एक हकीकत थी, ताहम अब हमें उसे भूलकर आगे बढ़ना होगा। साबिक आर्मी चीफ से बड़े मुजरिमों की हिमायत पर ताल्लुकात खराब हुए। जनरल रिटायर्ड बाजवा के शहबाज शरीफ के साथ करीबी ताल्लुकात थे। इसी सोच के नतीजे में रिजीम चेंज ऑपरेशन के लिए राह हमवार हुई। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, वीडियो लिंक खिताब में कहा कि इलेक्शन कमीशन तमाम फैसले नवाज शरीफ से पूछ कर करता है। नवाज शरीफ चाहते हैं मुझे नाअहल करवा कर जेल में डरवा दें। जब ये समझेंगे ग्राउंड तैयार है तो इलेक्शन करा देंगे। आइन की हिफाजत के लिए पूरी कौम अदलिया की तरफ देख रही है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं इमरान खान के लिए एक तरफ फैज और दूसरी तरफ बाबर अहमद लगा हुआ है। अदालत आज भी उन्हें खुली छूट दे रही है। इमरान के साथ एक सलूक और हमारे साथ दूसरा सलूक किया गया। ये अदालत में पेश नहीं होते, बहाने करते हैं। ये अदलिया के लिए अच्छा तासुर नहीं। इमरान खान को इनके अपने अरकान ने निकाला। पहली बार ऐसा हुआ। इस मामले से इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट गई। इदारों से लड़ाई अक्लमंदी नहीं। नवाज शरीफ के मुकदमा जल्द ख़त्म हो जाएंगे। वो जल्द हमारे दरमियान मौजूद होंगे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने इनफरादी हैसियत में बयान दिया। उन्होंने जो बात की है इसका जवाब वही दे सकते हैं। शौकत तरीन जैसे बंदे को भी, जो कि उनके बहकाने में आके उन्होंने भी एक ऐसी हरकत की कि जिस हरकत की वजह से जो है वो पाकिस्तान को नुकसान हो सकता था। बहरहाल उनके ख़िलाफ़ जो है वो इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल हो गई है और FIA ने उनको अरेस्ट करने की इजाज़त मांगी थी, जो गवर्नमेंट ने दे दी है। IMF डील से मुतालिक ऑडियो लीक का केस, हुकूमत ने साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन को गिरफ्तार करने की इजाज़त दे दी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान ने इंतकामी सियासत के अलावा कोई सियासत न की। शौकत तरीन भी इमरान खान की बातों में आ गए थे। शेख रशीद की गिरफ्तारी के पीछे उसकी बकवास है। सियासी इंतकाम लिया जाता तो कोई और मुकदमा बनता। माजी के मुज़ाकरात के तजर्बात नाकाम हुए। आइंदा मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम इदारे अलर्ट हैं। इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहने के केस में गिरफ्तारी के बाद रिहाई पाने वाले फवाद चौधरी बाज न आए। इंतखाबी इदारे पर फिर तनकीद। बोले इलेक्शन कमीशन मुंशियों पर मुश्तमिल है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए आज इजलास मुनक्किद करना चाहिए था। मरियम नवाज पर नैब तरमीम से मुताल्लिक अदालती फैसले पर असरअंदाज होने का भी इल्जाम। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा है कि इमरान खान इलेक्शन मुहिम पर निकले तो मुखालिफिन गीदड़ की तरह भागते नजर आएंगे। अदालती फैसले के बाद पंजाब में इलेक्शन का बिगल बज चुका। इलेक्शन कमीशन फौरी इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करें। PDM अवाम पर महंगाई के जो कोड़े बरसा रही है, अवाम इलेक्शन में इसका बदला चुकाने के लिए तैयार बैठे हैं। लाहौर में एक बार फिर दुकानों से आटा गायब। फ्लोर मिल्स मालिकान ने कल से पंजाब भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया। बेशतर दुकानों पर 10 किलो वाला सब्सिडाइज आटे का सरकारी थैला दस्तयाब नहीं। 15 किलो वाले कमर्शियल आटे की सप्लाई भी कम। मुल्तान में 130 रुपए मिलने वाला आटा 140 रुपए किलो हो गया। कराची में आटे की भी सप्लाई मुतासर। पंजाब हुकूमत ने हड़ताल पर रुखसाने वाली 12 फ्लोर मिल्स का गंदम का कोटा मुअत्तल कर दिया। सेक्रेटरी खुराक पंजाब का कहना है कि ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे।
चौके पर चौका, छक्के पर छक्का, अब होगा खूब धूम धड़का। क्रिकेट शायकीन के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला कल से मुल्तान में सजेगा। इफ्तिताही मैच में लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स में जोर का जोड़ पड़ेगा। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स इवेंट का फातिहाना आगाज करने के लिए पुरअज़म। मुल्तान सुल्तान्स ने भी जीत पर नजरें जमा ली। लाहौर कलंदर के कप्तान शाहीन शाह आफरीदी कहते हैं मुल्तान के टॉप ऑर्डर्स को जल्द आउट करने की कोशिश करेंगे। इवेंट में शामिल सारी टीमें अच्छी हैं, किसी भी टीम को हल्का नहीं ले सकते। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, जो बहादुरी के साथ खेलेगा वो जीतेगा। शाहीन आफरीदी के खिलाफ हिकमत अमली बना ली है। जनूबी अफ्रीका में आईसीसी T20 विमेंस वर्ल्ड कप का मेला। पाकिस्तान और भारत आमने सामने। ग्रीन शर्ट्स का हरीफ टीम को जीत के लिए 150 रन का हदफ। भारत की बैटिंग जारी। तुर्किया और शाम में हौलनाक ज़लज़ले से अमवात का सिलसिला न थम सका। तबाहाल इमारतों के मलबे से लाशों और जख्मी अफराद को निकालने का सिलसिला ताहाल जारी। हलाकतें 33,000 से बढ़ गईं। लवाहिकीन अब भी प्यारों की जिंदगी के हवाले से मौजज़े के मुंतज़िर। तुर्किया के 10 शहरों में शदीद मौसमी सूरत हाल के बाइस रेस्क्यू कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। शामी हुकूमत ने अपने कंट्रोल से बाहर ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में इंसानी इमदाद की तरसील की मंजूरी दे दी। पाक फौज तुर्किया में जलजला मुतासरीन की इमदाद में पेश 138 घंटे बाद 14 साला लड़के को मलबे से जिंदा बचा लिया। इंटरनेशनल मीडिया भी पाकिस्तान आर्मी की सर्च एंड रेस्क्यू टीम की खिदमत का मोतरफ। पाकिस्तानी खातून रेस्क्यू एहलकार ने भी बहादुरी की आला मिसाल कायम कर दी। दीबा शहनाज ने तबाह इमारत के पहाड़ जैसे मलबे से जान पर खेलकर 50 साला खातून समेत 5 अफराद को जिंदा निकाल लिया। इस्लामाबाद से 21 ट्रक 1650 टन इमदादी सामान लेकर तुर्किया और शाम रवाना। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ज़लज़ला ज़दगान के लिए कायम फंड को तुर्किया के साथ साथ शाम में मुतासरीन की मदद के लिए भी इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी। NDMA को मुतासरीन की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए इमदादी सामान खरीदने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल अस-खुद नोटिस की समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल JIT से UAE और कीनिया में तहकीकात पर रिपोर्ट तलब कर रखी है। जमात इस्लामी का महंगाई मार्च। सिराजुल हक रावलपिंडी पहुंच गए। कहा, इस बार कुर्बानी कौम नहीं सियासतदानों ब्यूरोक्रेसी को देना पड़ेगी। PTI PDM की लड़ाई कुर्सियों के लिए है, अवाम के लिए नहीं। सैलाब मुतासरीन के लिए आने वाले खेमे PTI PDM के MNAs MPAs ने हिजरों में रख लिए। मुल्क में खवातीन के हुकूक का कौमी दिन। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, ये बात बाइस फख्र है कि पीपल्स पार्टी मुल्क की वाहिद जमात है जिसकी क़यादत 2 खवातीन ने की। मादरे मिल्लत बेगम भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दुनिया के लिए रोल मॉडल हैं। DG सिविल एविएशन अथॉरिटी पर इदारे को 2000 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। सिविल एविएशन ऑफिसर्स एसोसिएशन के सदर जरीन गुल दुरानी का सेक्रेटरी एविएशन को खत। केस विफाकी तहकीकाती इदारे को भेजने की दरख्वास्त कर दी। तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। पाकिस्तान नेवी के तहत अमन मशकें जारी। मनोरा कराची के साहिल पर पाक नेवी के जवानों ने मैरीटाइम सिक्योरिटी के साथ मिलकर दुश्मनों को करारा जवाब देने की सलाहियतों की झलक दिखाई। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए।
मोदी का भारत को हिंदू मुल्क बनाने का मंसूबा बेनकाब। आलमी मीडिया ने भारत में बढ़ती इंतहा पसंदी पर खतरे की घंटी बजा दी। न्यूयॉर्क टाइम्स भी मोदी इंतहा पसंदी के खिलाफ बोल पड़ा। कहा, नेहरू का सेक्युलर भारत हिंदू इंतहा पसंदी की भेंट चढ़ गया। मोदी सरकार ने जानबूझकर मुसलमान मुखालिफ कवानीन बनाए।